फ्रेंड्स, मैं सीएम नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिफंड के लेटेस्ट स्टेटस को लेकर है। यहाँ पर जो आईटीआर है वो स्टार्टिंग हो गई है प्रोसेस होना। काफी केस में ऐसा देखा जा रहा है कि जो आईटीआर है वो यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद सेम डे रिफंड क्रेडिट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो फास्ट प्रोसेस होने वाली आईटीआर है, पहले नंबर पर वो आईटीआर 1 है। ठीक है, तो जितने भी पर्सन है जिन्होंने आईटीआर 1 फाइल की थी वो एक बार जरूर चेक कर लें कि उनकी जो आईटीआर है उसका रिफंड आया या नहीं आया। अभी लेटेस्ट यहाँ पर केस में आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे यहाँ पर जो स्टेटस है वो अपडेट होता रहता है कि कब कब किसने कितनी आईटीआर फाइल की है और कितनी आईटीआर यहाँ पर प्रोसेस हुई है। स्टेटिक्स में जाकर आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। अभी काफ़ी सारे ऐसे पर्सन है जिन्होंने आईटीआर तो भर दी लेकिन अभी तक उन्होंने उसको वेरीफाई नहीं किया, तो वो भी जितने भी पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने वेरीफाई नहीं किया वो उस चीज़ को जरूर चेक कर लें। स्टेटिक्स में जाना है आपको और यहाँ पर बस चेक कर लेना है। तो अभी यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग वाला स्टेटस जो है इन्होंने अपडेट करना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन आईटीआर प्रोसेस होकर रिफंड आना शुरू हो गया है। चलिए मैं लॉगिन करके डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ। वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, कुछ जरूरी बातें हैं वो भी आपको बता दूंगा। क्या प्रोसेस यहाँ पर रखा गया था, किस तरीके से आईटीआर प्रोसेस हुई है, क्या चीजें कंसिडर करनी है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर बताऊंगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और यहाँ पर आईटीआर 1 2 3 4 5 सबके लिए मैं यहाँ पर पीरियडिकली वीडियो अपलोड करूंगा। जैसे जैसे यहाँ पर आईटीआर प्रोसेस होंगी तो उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। पहले मैं यहाँ पर लॉगिन करूंगा। लॉगिन करके यहाँ पर ये चीज़ आपको चेक करनी होगी। लॉगिन करने के बाद आप ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर आपको व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है। तो ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, मैं आपको डेस्कटॉप से बता रहा हूँ। आप मोबाइल में लॉगिन करें, वहाँ पर ई फाइल में जाएं, वहाँ पर इस तरीके से ड्रैग का ऑप्शन आता है। ये सारी चीज़ आपको जो है राइट हैंड साइड में देखने के लिए मिलेगी मोबाइल में। उसके बाद यहाँ पर जो है व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आईटीआर का रिफंड है वो यहाँ पर ये जो आईटीआर है ये 8 जून को फाइल की गई थी। ठीक है, 8 जून को फाइल की गई थी। उसी दिन यहाँ पर जो है मतलब वेरीफाई भी कर दी गई थी। वीडियो डिटेल्स में मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ कब कब क्या क्या प्रोसेसिंग किस तरीके से हुई है। कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है उसको यहाँ पर हाइड रखा गया है। ठीक है, तो ये 8 जून को यहाँ पर आईटीआर फाइल की गई थी। आईटीआर 1 का ये केस है, इसमें सैलरी की इनकम अदर सोर्स की इनकम थी। उसके बाद यहाँ पर इंटीमेशन ऑर्डर भी आ चुका है। उसके अलावा रिफंड का स्टेटस भी अपडेट कर दिया गया है और रिफंड अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। जो यहाँ पर मैसेज आया है, जो ईमेल आई है और जो डेट ऑफ ऑर्डर है, जैसे यहाँ पर 16 जून को ये ऑर्डर जारी किया गया है तो 16 जून को यहाँ पर सेम डेट में ये जो रिफंड है ये अकाउंट में क्रेडिट किया जा चुका है। अब यहाँ पर लिखा हो रहा है प्रोसेस्ड विद रिफंड ड्यू, लेकिन ऑलरेडी अकाउंट में क्रेडिट है। आप इसका स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे? ठीक है, तो आपको सर्विस में जाना है, यहाँ पर नो रिफंड स्टेटस पर क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो रिफंड है वो यहाँ पर बैंक में भेजा जा चुका है, उसकी जो डेट ऑफ स्टेटस है वो भी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर इस बार क्या है कि काफ़ी स्मूथ तरीके से वर्क किया जा रहा है। जैसे कि आईटीआर के फॉर्म्स काफ़ी डिले आए थे, लेकिन यहाँ पर जो रिफंड है अगर आपने आईटीआर सही फाइल की है, जो आईटीआर आप फाइल करने के लिए एलिजिबल थे वही आपने फाइल किया, तो रिफंड यहाँ पर थ्रोली प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अभी इस केस में क्या है कि जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट होती है वो यहाँ पर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर लिखा रहा है रिफंड सेंड टू द रिफंड बैंकर और पर्टिकुलर डेट। ठीक है, असेसमेंट ईयर 26-27 का केस है, डाटा कॉन्फिडेंशियल है, इसके लिए उसको हाइड किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि माई प्रोफाइल में जो बैंक का स्टेटस है वो क्या है। आपको अब एक्टिविटी क्या करनी है, अगर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एआईएस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एआईएस को प्रॉपर्ली एक बार वेरीफाई कर लेंगे। बस आपको ये 4 चीज़ें करनी है, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एआईएस पर क्लिक करें, यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी इनकम सारी है उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि कहीं कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो कि रिपोर्ट आना रह गई है। दूसरा, यहाँ पर रिफंड आने का रीजन क्या हो सकता है, माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। माई प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है माई बैंक अकाउंट पर। जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझते रहिएगा। डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको यहाँ पर हाइड रखा गया है, बस आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना है। अब देखिए इस केस में क्या है कि यहाँ पर मेल आईडी मोबाइल नंबर तो लिंक नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट प्रॉपर्ली लिंक है, वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफंड भी है, बैंक की प्रॉपर डिटेल्स आ रही है। ये 2 टिक होना जरूरी है कम से कम रिफंड क्रेडिट होने के लिए। वैसे तो आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भी सेम रख सकते हैं जो बैंक में है, लेकिन काफ़ी केस में ऐसा होता है कि बैंक में अपडेट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है व्यू बैंक डिटेल्स पर क्लिक करके आपको वैलिडेशन का स्टेटस दिखेगा, किस दिन ये वैलिडेट हुआ था। यहाँ पर एनेबल ईवीसी का ऑप्शन दिया गया है, रिवैलिडेट का ऑप्शन दिया गया है, रिमूव बैंक अकाउंट का। तो अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक नहीं हो पा रहा है तो रिमूव पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करके बैंक को रिमूव कर देंगे। फिर से यहाँ पर ऐड बैंक पर क्लिक करना है। ऐड बैंक पर क्लिक करके प्रॉपर्ली जो बैंक की डिटेल्स है उसको प्रॉपर ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पर आप
इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, मतलब माई प्रोफाइल पर दोबारा से क्लिक करके बैंक अकाउंट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको वैलिडेट बैंक मिलेगा। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप 3rd नंबर पे बैंक में जाएंगे, जो भी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड है उसकी रिकेवाईसी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर से ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। मतलब 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट एंड एलिजिबल फॉर रिफंड लिखा हुआ आना जरूरी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपका रिफंड जो है अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। पहली गलती हो सकती है कि भाई आपने जो ITR है वो सही फाइल नहीं किया, वो AIS-26 से इसको वेरीफाई करके ITR को सही फाइल कर दे, रिवाइज कर सकते हैं आप, फॉर्म भी चेंज हो जाएगा, ITR 2 और 3 भरी जा सकती है। उसके लिए डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। दूसरा, माई प्रोफाइल में जाकर बैंक को अपडेट कर लें, पूरी प्रोफाइल को एक बार एड्रेस सब चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर आपको काफ़ी डिले हो रहा है तो आप यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग ग्रीवेंस भी सबमिट कर सकते हैं, सबमिट द ग्रीवेंस। इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन ले लेना है कि भाई आपने जो अपनी ITR है वो इस दिन पर्टिकुलर डेट में फाइल की थी और अभी तक उसका रिफंड आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 और ये सारी चीज़ें मतलब जो स्टेटस था वो अपडेट कर दिया गया है। पहले यहाँ पर केवल 1961 वाला एक्ट था, लेकिन अब 2025 वाला भी एक्ट है। ई फाइलिंग में जाएंगे, यहाँ पर जो है अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, फाइलिंग ऑफ ITR, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे और नए ऑप्शंस भी यहाँ पर एनेबल कर दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर फाइलिंग ऑफ ITR, देन उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट, देन उसके बाद सब कैटेगरी। तो ITR 1 किससे रिलेटेड आपको इशू है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सपोज करें कि ITR 1 के रिगार्डिंग आपको इशू है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस असेसमेंट ईयर के लिए, तो 26-27। फिर उसके बाद यहाँ पर आप प्रॉपर्ली ग्रीवेंस को लिख देंगे। उसके बाद जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ITR हो गया, फॉर्म 16, वो आप अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करके ग्रीवेंस को सबमिट कर देंगे। बस आपको ये एक्टिविटी करनी है, इसके अलावा कुछ भी एक्टिविटी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकम टैक्स की तरफ से स्टेटस अपडेट होगा और यहाँ पर व्यू ग्रीवेंस स्टेटस में आपको इसका अपडेट स्टेटस भी मिलेगा। सबसे जल्दी प्रोसेस होने वाली ITR जो है वो ITR 1 है। ITR 1 का जो यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम है वो देखा जाए तो 10 से 15 दिन का होता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 तारीख को ये फाइल की गई थी, 16 जून को प्रोसेस हो गई, रिफंड भी आ गया है यहाँ पर, तो 1 हफ्ते का अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पर टाइम लग रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं ITR 4 का, तो ITR 4 में जो है वो आपके 30 डेज अप्रोक्सीमेटली लगेंगे। ITR 2 और 3 के केस में 45 से लेकर 60 डेज तक के यहाँ पर लगने वाले हैं। अभी तो आपने ITR फाइल करनी शुरू की है, तो अगर आपने सही ITR भी भरी है और आपका रिफंड नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेट कर लीजिए, आपका जो रिफंड है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। लेटेस्ट वीडियो, बाकी अदर वीडियो भी GST इनकम टैक्स यहाँ पर काफ़ी सारे अपलोड किए गए हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। एक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।